बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर, चक नंबर 169 डारा वाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ, ज़िला बहावलनगर। आज हम सिट्रस के फार्म पर मौजूद हूँ मैं। ये मेरा अपना ज़ाती फार्म है। जो आप पौधा देख रहे हैं ये तकरीबन सडन डेथ के करीब था। तो इसकी जो हालत है, कुछ फार्मर जो हैं इस तरह के पौधे को उखाड़ देते हैं, लेकिन हमने एक तो एक्सपेरिमेंट इस पे ऊपर किया कि हमारा जितना भी फील्ड है इसके ऊपर हमने 1 साल से खाद वगैरह देना बंद कर दी, और अल्लाह के फजल से जो सेहतमंद है उसके ऊपर अब फल दे रहे हैं। ये बगैर खाद के फल है, किसी किस्म का कोई इसके ऊपर खाद नहीं इस्तेमाल की गई। और इसके ऊपर हमने मल्चिंग की थी। ये मल्चिंग तकरीबन फर्मेंटेशन होकर ख़त्म हो चुकी है, और ये तमाम मल्चिंग जो है ये तकरीबन फर्मेंटेशन होने के बाद ख़त्म हो गई है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये सडन डेथ से बाहर आ गया, लेकिन ये बहुत सारे स्ट्रेस में आ चुका है। ये पौधा, ये बिल्कुल देखें, सूखी हुई शाखें, चंद कोंपलें हरी नज़र आएंगी, बाकी तमाम जंगल नज़र आ रहा है। इसके बरक्स इसी तरह का पौधा जब वो सडन डेथ में था तो उसको हमने कटाई करके बचा लिया। उसके पास भी मैं जाकर आपको बताता हूँ कि उसको क्या इम्प्रूवमेंट मिली, उसने क्या अपना बैकअप दिया। और उससे पहले जो हमने जिसकी कटिंग की थी सीज़न से पहले, यानी कि पिछले साल जो हार्वेस्टिंग के बाद हमने एक 40 साला पौधे की कटिंग की थी, और इतनी कटिंग की थी कि वो बहुत सारे दोस्त हमारे जब इधर विज़िट करने आए तो वो कहने लगे कि इसको उखाड़ दें, अब तो ये कुछ भी नहीं रहा इसके पास। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले ये देख लें कि ये पौधा कैसा है, और इसको जब कटिंग करेंगे तो जो पहले इससे मैंने कटिंग की वो भी देख लें। जी, उससे पहले वाला जो पौधा जो मैंने कटिंग की थी ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इसको हम उखाड़ने आ गए थे, लेकिन हमने इसकी कटिंग करके ये देखें नई आने वाली शाखें, मुकम्मल कटिंग कर दी हमने इसकी। इसके ऊपर फ्रूट भी काफ़ी था, अभी भी लगा हुआ है, लेकिन ये फ्रूट काबिले इस्तेमाल नहीं रहेगा, काबिले यानी कि तैयारी के काबिल नहीं ये बनेगा। लेकिन कुछ फ्रूट हेल्दी भी है, लेकिन बकिया फ्रूट हम इसको रिमूव कर देंगे, इसकी हार्वेस्ट कर देंगे। जितना भी छोटा फ्रूट है अभी हमने इसकी कटाई कर दी है, लेकिन इसका रिज़ल्ट हमें मिला कि ये देखें, जो बिल्कुल ख़त्म हो रहा था उसके ऊपर नई शाखें निकल रही हैं, और पुराने वाले पत्ते भी जो बिल्कुल कुर्ल हो चुके थे वो बिल्कुल ये देखें फ्रेश हो चुके हैं। हमने पौधे को देखकर टेंशन नहीं लेनी, किसी किस्म का वो फ़ैसला नहीं करना कि आने वाले वक्त में ये देखें, ये तकरीबन 10 साल का प्लांट है। अगर हम इसको उखाड़ देते, नया प्लांट लगाते, हम 20 साल पीछे चले जाते। ये 10 साल का पहले हमने तैयार किया, और उसके बाद नया प्लांट लगाते, 10 साल बाद वो इतना बड़ा होता, फिर हमें इतनी वो फ्रूटिंग देता। ये फ्रूटिंग तो इसने इंतहा से ज़्यादा उठाई थी। अभी ये देखें बहुत सारी फ्रूटिंग है, इसके ऊपर हमने उतारी भी काफ़ी सारी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये हमारा पौधा बैकअप दे रहा है, ये हमें नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते नज़र आ रहा है। ये देखिए तमाम जो शाखें हैं वो हरी होना शुरू हो गई हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में इसी पौधे को मैं दिखाऊंगा, जो मैं नया आगे आपको पौधा दिखाने जा रहा हूँ, उसी तरह ये भरपूर फ्रूट लेगा। ये तो है इसकी कटिंग, अभी मैंने थोड़ी कटिंग की है, इसको बहुत टाइट कटिंग कर देनी है, बेदर्दी से कटिंग करना है। अभी जो हमने बेदर्दी से कटिंग की है, 40 से 41 साल का पौधा है, सन 1989 में लगा हुआ पौधा, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। उसकी फ्रूटिंग देखें, फ्रूटिंग साइज़ देखें, फिर आपको पता चलेगा कि इस तरीके से हम कैसे कामयाब अपने आप को कर सकते हैं। हमने अभी रेज़ बेड पर जाना है, उससे पहले ही साल पहले हमने खुराक ख़त्म कर दी, इसकी किसी किस्म की कोई फर्टिलाइज़र नहीं दी हमने। उसके बावजूद ये देखें जो सेहतमंद पौधे हैं, फल से लटके हुए हैं, ये भरपूर फ्रूटिंग लिए हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है फ्रूट पर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं है। अभी हमने रेज़ बेड नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ वो मसनूई खादें बंद की हैं, कुदरती निज़ाम में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें बिल्कुल हेल्दी फल नज़र आएगा आपको, क्योंकि वो जो खादें हैं जितनी भी हम कोशिश करते हैं वो बेकार हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने जिस पौधे को पैदा किया उसकी खुराक उसके नीचे ये देखें, इसके पत्ते रिमूव ना किया करें, इसके कनोपी के नीचे किसी किस्म का कोई गोडी वगैरह या उसकी खुरचाई ना किया करें। ये पत्ता खुद अपनी खुराक बन जाएगा, इसकी खुद खुराक बन जाएगा, ये पत्ता तमाम का तमाम इसकी खुराक बन जाएगा। इस तरह आपको किसी किस्म की इसको कोई फर्टिलाइज़र, कोई खुराक, और ख़ास कर
जहर ना डालें। जहर डालेंगे वो आपके कारकरी परिंदे मर जाएंगे जो इसके लिए फर्मेंटेशन का काम करते हैं। इसके लिए खाद जो फर्मेंटेशन करके इस पौधे प्लांट को देते हैं वो मर जाएंगे। बराए मेहरबानी खाद को बिल्कुल बंद कर दें, खाद बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और जहर तो बिल्कुल ही जहर के पास ही ना जाए। इंशाल्लाह देखें फिर आपको इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। आइए जाते हैं हम उस पौधे की तरफ। जी ये देखें, ये प्लांट हमने उखाड़ने के लिए काटा था। ये तकरीबन इसकी उम्र 40 से 41 साल है। इसका राउंड काफ़ी बड़ा था। इसको हमने इतना काटा था कि इसको हमने उखाड़ना है। ये देखें, इसकी जल्द इस तरह हो चुकी थी, ये तमाम खुश्क हो चुका था। लेकिन आप इसके ऊपर फ्रूट देखें, हेल्दी फ्रूट लगा हुआ है। इतना साइज किसी भी पौधे पर नहीं है जितना इसके ऊपर है। और इसकी जो शाखें हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। ये पौधा बिल्कुल सडन डेथ में जा चुका था। इसकी जो जितने भी बड़े तने हैं वो इस तरह हो चुके थे। हमने इसके ऊपर सिर्फ चूना लगाया। चूना लगाएं, ज़्यादा चीज़ें और ना कोई भी इस्तेमाल करें। जहर बिल्कुल नहीं इसके अंदर डाली। ये देखें, अभी से ये इतना हेल्दी फ्रूट है। ये तकरीबन इस पौधे की उम्र 40 से 41 साल है। और इसके ऊपर फ्रूट देखें, बेहतरीन क्वालिटी का फ्रूट लगा हुआ है। मुकम्मल इसकी सेहत बहाल हो चुकी है। इसके नीचे किसी किस्म की कोई खाद नहीं डाली। अभी हमने मल्चिंग नहीं की, रेज बेड नहीं बनाया, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको काटा, इसकी कनोपी को बहुत कम कर दिया। ये छोटे से राउंड में आ गया और इसके ऊपर ये फ्रूट की तादाद देखें, गुच्छों की शक्ल में, और हेल्दी फ्रूट है। किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं है इस पौधे के ऊपर इस फ्रूट की वजह से। और ये मुकम्मल हमारा पौधा बहाल हो चुका है। इस तरह का हेल्दी फ्रूट किसी भी मेरे प्लांट में और में नहीं है। तो दिखाने का मकसद कि भाई किसी भी चीज़ को उसकी नेचर और उसकी कुदरती साख्त में हम रखेंगे तो वो चीज़ ख़राब नहीं होगी, वो प्लांट ख़राब। ये भी एक जानदार चीज़ है, इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। जब इसको काटते हैं तो इसके अंदर जो फोर्स है वो एक्टिव होती है। वो कहती है कि हमें ये काटना जा रहा है, तो वो अपने अंदर दफ़ा पैदा करती है, नई शाखें निकालती है। जो जड़ें हैं इसका दिमाग का काम करती हैं, उस तक यह पैगाम जाता है। वो जड़ें फिर खुराक को आगे फोर्स की शक्ल में ऊपर भेजती हैं, नए सिरे से पौधा फुटान करता है और तंदुरुस्त शाखें निकाल कर सेहतमंद फ्रूट लेने के काबिल हो जाता है। तो बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे करते हैं। सिट्रस फार्मिंग, सिट्रस के ऊपर ही अब आज वीडियो बन जा रही है कि वो जो भी पौधा डोरमेंसी की तरफ जाता है, सडन डेथ की तरफ जाता है, जहाँ कहते हैं सिट्रस कैंकर हो जाता है, उसको शाखें सूख जाती हैं, काटने के बजाय वो पौधा उखाड़ के फेंक देते हैं। नया पौधा ले भाई, ये 40 साल का पौधा हमने बचा लिया। तो हम किसी भी पौधे को सडन डेथ में जाने के लिए, उसको बचाने के लिए क्या करना है, अभी मैं दूसरे प्लांट के ऊपर जा रहा हूँ जिससे कि हमने पहले वीडियो बनाई, क्लिप मैंने दिखाया, उसको हमने कैसे काटना है और उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट करनी है। जी ये प्लांट अब हम इसको सेट करने जा रहे हैं। इसकी कटाई हमने इस तरह करनी है बेदर्दी से। इसकी कनोपी को छोटा करना है, क्योंकि जब इसकी कनोपी बड़ी हो जाती है ना तो सेंटर में जो शाखें होती हैं वो फ्रूट नहीं लेती। ऊपर जो फ्रूट इसकी कोंपलों पे लगता है, जो इसको हम कुरुम्बल कहते हैं, उसके ऊपर जाता है जब फ्रूट, तो वो इतना म्यारी नहीं होता। हमेशा जो सेंटर में फ्रूट होता है वो हेल्दी होता है। तो अभी इंशाल्लाह ये कटिंग के बाद आपको दिखाएंगे कि ये कितना फ्रेश पौधा नज़र आएगा। जो सूखी शाखें रिमूव हो जाएंगी और इसकी जो कनोपी बहुत ज़्यादा फैली हुई है उसको राउंड को कम कर देना है। उसी पौधे की तरह जो मैंने पहले आपको दिखा कर आया हूँ 40 साल पौधे की तरह ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फल लेगा और इंशाल्लाह हेल्दी फल लेगा। इसके ऊपर स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। तो हमने जो आगाज़ करना है, जो मुहिम चल रही है पायदार कुदरती निज़ाम काश्त की, उसमें सबसे मेजर जो पॉइंट है वो पिकनिक का है। पिकनिक के ऊपर जब हम आ जाएंगे तो इस तरह की जो इश्यूज़ हैं वो भी आना कम हो जाएंगे। तो पिकनिक के ऊपर आने से पहले इसका हार्ड पैन ज़मीन का तोड़ना बहुत ज़रूरी है। वो उसके ऊपर आपने फोकस करना है। गड़ा एक खोदें और उस अपने हार्ड पैन की सतह देखें किस सतह पर है, 1.5 फुट पर है, फुट पर है, 2 फुट के ऊपर है। उसी हिसाब से आपने चीज़र चलाकर उस हार्ड पैन को तोड़ देना है। उसके बाद आपने बेड की शक्ल जब बनानी है, तो फसलात तो बेड पर आती आती हैं, लेकिन आज मैं बागात के टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। तो इसी के ऊपर जब हम सिस्टम बनाएंगे रेज बेड का, तो सबसे पहला काम हमने जंगल ख़त्म करना है। क्योंकि ये देखें पौधे बड़े हैं, आपस में मिले हुए हैं। जब इसमें हमने चीज़र चलाना है
तब भी मसला बनेगा। इतनी बड़ी कनोपी की ज़रूरत नहीं होती है। मिसाल के तौर पे एक पौधा 10 मन फल उठाए हुए है तो वो 10 का 10 मन कामयाब नहीं होता, उसमें सिर्फ 1-1.5 मन कामयाब होगा। ये देखें, बाकी तमाम का तमाम कचरा फ्रूट लगा हुआ जो व्यापारी भी यहाँ पर फेंक कर चले जाते हैं। हमने कनोपी को इतना मेंटेन करना है कि हमें बेशक 1 मन या 1.5 मन मिले, लेकिन वो सारे का सारा काबिल फ़रोख्त हो, अच्छी क्वालिटी का हो, मार्केट में अच्छे तरीके से सेल हो, तो वो बेहतर है हमारे लिए। बजाय इसके 10 मन पौधे को उठवाएं और वो स्ट्रेस में आकर अपनी जान भी गंवा दे और हमें पैसे फिर उसी मन के ही मिले, तो बेहतर है कि पौधे की कनोपी को मेंटेन करें। इंशाल्लाह इस फील्ड में अभी हम काम कर रहे हैं, तो जब इसको रेज बेड पर करेंगे तो फिर इसी फील्ड की वीडियो मैं बनाऊंगा कि उसकी हमने कनोपियाँ कैसे कर दी। पौधा सारे का सारा एक जैसा होना चाहिए, खा वो 30 साल का है, खा वो 10 साल का है, खा वो 4 साल का है, खा वो 5 साल का है। जब उसकी मेंटेनेंस हमने करनी है, तमाम के तमाम पौधों की एक ही कनोपी नज़र आए, एक ही तरह के नज़र आए, तो फिर ही मज़ा है फार्मिंग का। फार्मर कह देना और बात है, लेकिन फार्मिंग करना और बात है। अगर हम अच्छे तरीके से अपने आर्चर्ड को मेंटेन कर लेंगे तो उसमें हमें आला क्वालिटी का फल भी मिल जाएगा और हमें बेहतरीन इनकम का सोर्स भी पैदा हो जाएगा। ये फल तो बहुत हटाया हुआ है काफ़ी पौधों ने, लेकिन इनकी कनोपी जब हम मेंटेन कर देंगे, इस तरह कटाई इसकी कर देंगे, जो स्ट्रेस में पौधे हैं उसकी कटाई करनी है, जो बड़ी ऊपर निकले हुए पौधे हैं उनकी हमने कटाई करनी है। एक रेंज में रहते हुए पौधे को रखना है और फिर देखना है हमने कि उससे हमें क्या हासिल होता है। और इंशाल्लाह इस पर एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट हम भी करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, पौधे को हमने ये नीचे तमाम शाखें पड़ी हुई आपको नज़र आएंगी और ऊपर से हमने जिस तरह काट रहे हैं इसको, ये मुकम्मल कटाई के बाद फिर इसका क्ले मैं आपको दिखाऊँगा। जी, हमने मुकम्मल पौधा की कटिंग कर दी है। ये देखें, मुकम्मल पौधे को हमने काट दिया, बेदर्दी से काटा है और ये काटने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल फ्रेश। इसके ऊपर अब हमने ये करना है कि चूने का पेस्ट, सिर्फ चूने का पेस्ट लगाना है इन कटिंग के ऊपर। बोडो मिक्सचर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें नीला तोता होता है, केमिकल तो फिर आ गया। बचना तो हमने केमिकल से। इसकी जो आगे जो सोख है उसको आगे चलने से बचाने के लिए सिर्फ चूना लगा दें और ये पौधा आपका रेडी है। किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं देना, किसी किस्म की कोई खाद नहीं देनी। हो सके जब तक हमने इसकी मल्चिंग नहीं की करनी, रेज बेड नहीं बनाना, उस वक्त तक हम इसकी लैंड के ऊपर मल्चिंग कर दें। जिस तरह ये पहले की थी, ये मल्चिंग हमने पहले की थी, अभी ये ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह इतनी तेज़ थी तो तमाम की तमाम ये फर्मेंटेशन हो चुकी है, उसी की बदौलत इसकी जो बकिया शाखें फ्रेश हमें नज़र आ रही हैं। ये मुकम्मल सडन डेथ में था, उसके बाद फुटान आई, लेकिन बहुत सारी ये देखें शाखें सूख गई, बहुत सारा पौधा ख़त्म हो चुका था। इंशाल्लाह उस 40 साल वाले पौधे की तरह ये नेक्स्ट ईयर आपको भरपूर फ्रूट देगा, हमें ये भरपूर फ्रूट देगा और हम आपको इसकी वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाएंगे। हमारे लिए हमेशा दुआ करें। अगर हमारी वीडियोस, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो शाकिर किसान टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, उनके पास भी हमारा नॉलेज पहुँचे। मेरी कोशिश होती है जो भी मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें मैं कामयाब होता हूँ, वो आगे अपने दोस्तों को पहुँचाएँ। लाइक किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें, ताकि इसी तरह की जो मेरी वीडियोज़ होती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और हमारी जो कोशिश है हमेशा किसानों की रहनुमाई के लिए है। हमारा जो मिशन है, हमारी ये कोशिश है कि हम केमिकल से जान छुड़ाएं, हम कुदरती निज़ाम काश्त में आएँ, जिससे हमें फ़ायदा ज़्यादा हो और अखराजात हमारे बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और इंशाल्लाह इसकी तरफ हम आ रहे हैं। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आपके वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।